Hello students, welcome to Dr. RP classes. In the previous class, we discussed legislative and judiciary. Today we will examine executive and their power. So, let's start the class. Executive and their power, कार्यपालिका और उनकी शक्तियाँ. आइए देखते हैं एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं. तो एग्जीक्यूटिव के बारे में जानने से पहले हम समझ लें कि जो हमने जुडिशरी और लेजिस्लेटिव को पढ़ा पहले, वो सरकार के 3 अंगों में से 2 अंग थे. जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स है. किसका? गवर्नमेंट का. तो इसे भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप गवर्नमेंट के तीनों पार्ट्स को जान पाओगे. तो चलिए शुरू करते हैं. एग्जीक्यूटिव. The executive is the branch of government responsible for implementing laws, managing daily administration and directing state policy. It bridges the gap between the laws created by the legislature and practical implementation, consisting of both political leaders and permanent civil servant. तो इसका मतलब है बच्चों कि कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून को लागू करने, दैनिक प्रशासन का प्रबंध करने, राज्य नीति का निर्देशन करने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जिम्मेदार है. ये विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून और उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच में खाई को पाटती है, मतलब एक ब्रिज का काम करती है, जिसमें राजनीतिक नेता और स्थायी सरकारी कर्मचारी दोनों ही शामिल होते हैं. ठीक है. कंसिस्टिंग ऑफ बोथ पॉलिटिकल लीडर्स एंड परमानेंट सिविल सर्वेंट्स, ये दोनों ही उसमें शामिल होते हैं और इसके पूरे मिश्रित रूप को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं. तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं. तो पहला है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आते हैं. एक्सरसाइजेस पावर ऑन एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स. एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव होंगे, जो संवैधानिक प्रधान होते हैं, वो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ऊपर रखा है, वो मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करते हैं. और एग्जाम्पल है उसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रपति, जो कि हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं. अब है रियल एग्जीक्यूटिव. तो एक्सरसाइज एक्चुअल पावर्स, मेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन. एग्जाम्पल है इसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो रियल जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो अपने पावर का एक्चुअली वो इस्तेमाल करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ले सकते हैं. जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, और उनका जो पूरा मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी लोग होंगे, वो सब रियल एग्जीक्यूटिव होंगे. अब है परमानेंट एग्जीक्यूटिव. तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होगा बच्चों? द ब्यूरोक्रेटिक machinery and civil servant who handle the day-to-day operation of government and remain in their roles despite change in political leadership. तो जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है पूरी, यानी कि नौकरशाही, और जो उसके सरकारी कर्मचारी होंगे, वो जो डेली का डे टू डे लाइफ का जो गवर्नमेंट का ऑपरेशन होता है, यानी कि गवर्नमेंट के फंक्शंस जो होते हैं उसमें वो सहयोग करते हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप के चेंज हो जाने के बावजूद भी अपने पद पर बने रहते हैं, वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव. तो आगे देखिए. अब कुछ फंक्शन हैं जो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है बच्चों एग्जीक्यूटिव एंड देयर फंक्शन. तो अब फंक्शन देख लेते हैं, यानी कि जो कार्यपालिका की कार्य हैं, शक्तियाँ हैं, वो क्या क्या हैं. तो फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव. तो पहला जो मैंने बनाया है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. तो इम्प्लीमेंट लॉज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़. तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि लागू करता है. मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर. जो ऑर्डर और लॉ को मेंटेन करता है, कानून व्यवस्था को लागू करता है, सही तरीके से कानून और व्यवस्था को देखने वाला. सुपरवाइज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनकी देखभाल करना. अपॉइंट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. और गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनकी भी नियुक्ति यहीं से होगी, एग्जीक्यूटिव के थ्रू. तो देखिए नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव फंक्शन. पार्टिसिपेट्स इन लॉ मेकिंग. तो ये लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी होती है इनकी लॉ मेकिंग में. इंट्रोड्यूस बिल्स इन द लेजिस्लेचर. जो भी बिल्स होते हैं, जो
बिल आते हैं, विधेयक आता है, वो उसको लेजिस्लेचर में यानी कि विधायिका में प्रस्तुत करना, इंट्रोड्यूस करना भी इनका काम होता है। समन्स एंड प्रोरोग्यूज लेजिस्लेटिव सेशन, तो जितना भी समन को बुलाना यानी कि जो सेशन शुरू होता है उसको बुलाना और उसको ख़त्म करना, ये भी लेजिस्लेटिव का काम होता है। इश्यूज़ ऑर्डिनेंस व्हेन नेसेसरी, जो कि अगर कभी जब सत्र नहीं चल रहा हो और उस बीच कोई ऐसा इशू आ गया तो उसके लिए ऑर्डिनेंस निकालना भी इसका काम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, आदेश जारी करना। इसके बाद है देखिए लेजिस्लेटिव फंक्शन के बाद आ जाता है, लेजिस्लेटिव फंक्शन के बाद आएगा फाइनेंशियल फंक्शन। प्रिपेयर्स द एनुअल बजट, पूरे साल भर का जो बजट होगा वो प्रिपेयर करना, तैयार करना, फाइनेंशियल काम इनका काम होता है। कलेक्ट टैक्सेस, जितने भी टैक्स होंगे देश भर से वो टैक्स जनरेट करना, टैक्स लगाना, टैक्स को वसूल करना इनका काम होता है। कंट्रोल्स पब्लिक एक्सपेंडिचर, जितने पब्लिक एक्सपेंडिचर होंगे उनको कंट्रोल करना। प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना इनका कार्य होता है। अब देखते हैं डिप्लोमेटिक फंक्शन, कुछ डिप्लोमेटिक फंक्शन भी इनको दिए गए हैं। तो जैसे कंडक्ट फॉरेन रिलेशन, फॉरेन के साथ हमारे कैसे, विदेश के साथ कैसे रिलेशन होने चाहिए उनको कंडक्ट करवाना। साइंस इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जो भी संधियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं उस पर सिग्नेचर करना, साइन करना। रिप्रेजेंट द नेशन ग्लोबली, और ग्लोबल को पूरे विश्व में अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना। मेंटेन्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, और अदर कंट्रीज़ में भी रिलेशंस को बना के रखना, ये हमारी विदेश नीति का भी एक भाग होता है और ये डिप्लोमेटिक फंक्शन का भी एक बहुत ही अहम भाग होता है। नेक्स्ट है मिलिट्री फंक्शन। एक्ट्स एज कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेना का अध्यक्ष भी होते हैं, तो ये कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का भी एक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। टेक्स डिसीजन ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड वॉर्स, तो जो इमरजेंसी में डिसीज़न लिए जाते हैं और वॉर में डिसीज़न लिए जाते हैं उसका भी अहम रोल ये प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए वेलफेयर फंक्शन, कुछ कल्याणकारी कार्य भी इनको मिले हैं। प्रोवाइड्स हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना। प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, देश में रोजगार पैदा करना। इम्प्लीमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम, जो सोशल वेलफेयर के लिए स्कीम्स बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ताकि जो समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति है उस तक भी लाभ पहुंच सके। वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करना इनका काम होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव और उसके जो फंक्शंस होते हैं इतने ही महत्वपूर्ण हैं, अगर उसको ना किया जाए तो फिर गवर्नमेंट के तीनों पार्ट्स का रोल अधूरा रह जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट के जो तीन पार्ट्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तीनों को आपको समझ के रखना है बच्चों, और ये तीनों के फंक्शंस भी आपको समझने हैं और आप इससे नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिटेड है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए फॉलो करें डॉक्टर आरपी क्लासेस को। थैंक यू सो मच।